तो फाइनली इंडिया को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। लोगों का कहना है कि भाजपा के शासन में उनका राष्ट्रपति बनना बहुत ही आसान था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका नाम आगे किया था। लेकिन भाजपा वाले उनको ही सपोर्ट करते हैं जो डिजर्विंग होते हैं। इस बात को आप मान जाएंगे जब आप श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कहानी को देखेंगे। संघर्ष, दुख और सफलता का जीता जागता उदाहरण है द्रौपदी मुर्मू की कहानी। एक स्कूल टीचर से जिले की पार्षद, फिर विधायक से लेकर मंत्री और अब राज्यपाल के बाद सीधा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की फर्स्ट सिटीजन। क्या है उनकी कहानी, आइए देखते हैं वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। वह संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है और वह एक किसान थे। उनके 2 भाई हैं, भगत टुडू और सरेनी टुडू। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में ही हुई। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची थी। उसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज से एजुकेशन ले रहे थे। बात 1980 की है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वे दोनों एक साथ आगे की जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। और जो आसान हो जाए उसकी कहानी नहीं बनती है। कहानी तो उसकी बनती है जो मुसीबतों को चीर कर आगे आता है। अब शादी की बात करने की जिम्मेदारी श्यामचरण मुर्मू की थी। अपनी प्रेमिका द्रौपदी मुर्मू के परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। काफी कोशिशों के बावजूद उनके पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। इस रिश्ते में बहुत सी बातें आड़े आ रही थी, जैसे कि आदिवासी समुदाय, लव मैरिज और फैमिली का बंधन। लेकिन श्यामचरण साहब भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। साथ ही द्रौपदी ने भी अपने घर में साफ कह दिया था कि वह श्यामचरण से ही शादी करेंगे। श्यामचरण अगले 3 दिनों तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाले रहा और हर दिन जाकर वह बिरंची नारायण टुडू के सामने हाथ फैलाने लगे। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। आपको बताते चलें कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जिस संथाल समुदाय से आती है, उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की ओर से दहेज दिया जाता है। इस तरह से द्रौपदी टुडू अब द्रौपदी मुर्मू बन चुकी थी। शादी और प्यार की बात हो चुकी थी। अब जिंदगी में सामना नए मुसीबतों से था। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। उनके 2 बेटे और 2 बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। उनके परिवार पर दुखों का बोझ टूट पड़ा। उस वक्त तक परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था। लेकिन ये समय दुखों में बैठकर रोने का नहीं, बल्कि दुखों का सामना करके उसे पीछे छोड़ने का था। अपनी परिस्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। वह नौकरी की तैयारी करती रही और साल 1979 में उनका उड़ीसा सरकार में सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद 4 साल तक वह नौकरी की और फिर साल 1983 में वह उस पोस्ट से रिजाइन कर दी। अगले कुछ सालों तक वह परिवार को समय दी और बच्चों का ख्याल रखी, क्योंकि उनके पति श्यामचरण मुर्मू बैंक में नौकरी करते थे और वह बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। इसीलिए यह जिम्मेदारी खुद द्रौपदी मुर्मू उठाई। इसके बाद 1994 से 97 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में नौकरी की। जब बच्चे बड़े हो गए तो साल 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा।
उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। साल 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। साल 2002 में मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद साल 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। इसी साल उनको एक बार फिर से दुखों ने घेर लिया। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के बोलने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके घर में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से शायद ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। उस समय तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना साल 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती रहती थी। अपने तनाव को दूर करने के लिए वह राजयोग सीखी। इसके बाद वह संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी थी। 2 बेटों के मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि साल 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू को हार्ट अटैक आया। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसी भी इंसान को इससे बड़ा पारिवारिक संकट नहीं हो सकता है। अपने पति और 4 बच्चों में से अब उनके पास सिर्फ एक बेटी ही बची थी। उनकी बेटी का नाम इतिश्री मुर्मू है और वह भी बैंक में जॉब करती है। मुर्मू अपने घर में अपने पति और 2 बेटों की याद में उनका स्मारक भी बनवाई है, लेकिन इतने दुखों के बावजूद वह जनता के काम में सक्रिय रही। अपने इसी जुझारूपन के वजह से वह साल 2015 में झारखंड राज्य की राज्यपाल बनी और 2021 तक वह उस पोस्ट पर रही। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत हैं। साथ ही वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जो आज़ादी के बाद जन्म ली है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। मुर्मू का शपथ समारोह देखने के लिए बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि दीदी के राष्ट्रपति बनने के बाद वे दीदी का नया घर राष्ट्रपति भवन देखना चाहते हैं। उनके चचेरे भाई तारनी सेन टूडू और परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। हमने आपको पिछले दिनों महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कहानी को सुनाया था। उसमें भी हमने आपको बताया था कि कैसे वह अपने 2 बच्चों के मौत के बाद राजनीति से संन्यास लेने की सोचने लगे थे, लेकिन फिर वह हार नहीं माने और अब जाकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने। आप उस कहानी को ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी भारत के 15वें और दूसरे महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।